नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी सवाल पर जिस सवाल पर आज समूचे देश में विमर्श हो रहा है, और वह सवाल है लव जिहाद का। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश जारी किया, और इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई कि इस तरीके के अध्यादेश के क्या मायने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अध्यादेशों पर किसी भी तरीके से दखल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, लव जिहाद जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, उस टर्मिनोलॉजी से सीधा अर्थ यह निकलता है कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, युवक और युवती प्रेम करते हैं, और उसमें अगर किसी संप्रदाय का अंतर होता है, दो अंतर संप्रदायों में जब प्रेम और शादियां होती हैं, तो उसे लेकर के जो एक तरह से जो ये काम किया जाता है, उसे जिहाद की संज्ञा दी गई है। यानी कि उन शादियों के द्वारा, उन प्रेम प्रसंगों के द्वारा कहीं न कहीं अपने धर्मों का विस्तार किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, अपने धर्म का प्रभुत्व बढ़ाया जाता है। दोस्तों, लव जिहाद हमारे पब्लिक डोमेन में करीब करीब पिछले 5-6 सालों से निरंतर चर्चा में आया है। और यह तब चर्चा में आया है कि जब हमने ये सुना है कि किसी हिंदू युवती के साथ किसी मुस्लिम युवक का प्रेम प्रसंग हुआ, और फिर वो शादी में तब्दील हो गया, और उन दोनों के माँ बाप के द्वारा इसका विरोध किया गया, या उन युवक और युवती के बीच में भी आपस में मतभेद हुए, कहीं न कहीं युवक का या युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो इन सारे सवालों को लेकर के यह विवाद उपजा। दोस्तों, जब हम इस विषय पर, इस मौजू पर जब हम बात करेंगे, तो हमें कहीं न कहीं इतिहास के आईने में जाना पड़ेगा। हमें याद करना होगा कि जब 700 साल पहले देश में इस्लामिक डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और भारत राष्ट्र राज्य के सेंट्रल प्रोविंस में गुलाम वंश के बाद जो लगातार मुस्लिम डायनेस्टी कायम रही, वह गुलाम वंश, जिसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद लोधी वंश के बाद मुगल वंश, करीब ये 700-800 सालों का जो इतिहास था, वह मुस्लिम राजाओं का इतिहास था। और उस दौर में जब भी राजनीतिक अभ्युदय होता था, तो कहीं न कहीं दूसरे राज्य के न केवल योद्धा और न केवल उनके सेनाओं पर कब्जा किया जाता था, बल्कि उन राजघरानों की राजकुमारियों से ब्याह भी रचाया जाता था। और हमने एक नहीं अनेकानेक प्रसंग देखे हैं, जब वो अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत के साथ प्रसंग हो, अकबर और जोधा का प्रसंग हो, या फिर अलग अलग मुस्लिम राजाओं के राजस्थान की राजपूत कुमारियों से वो शादी के संबंध हो, और उसके तहत दो राजवाड़ों के बीच में संधियां हुई हों, और कहीं न कहीं एक तरह से अंतर सांप्रदायिक शादी की शुरुआत उस हम राजघरानों के इतिहास से देखते हैं, उस मुस्लिम डायनेस्टी के इतिहास से देखते हैं, और आज के दौर में वह प्रसंग कई लोगों को नागवार गुजरता है। दोस्तों, यह एक विशुद्ध रूप से सामाजिक डोमेन का सब्जेक्ट है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम जब करते हैं, तो उसमें जाति की, भाषा की, प्रांत की, मजहब की और सरहद की दीवारें आड़े नहीं आती। लेकिन कहीं न कहीं ये पहचान के ऐसे कारक हैं जो हमारी राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं, और जब ये राजनीति को प्रभावित करते हैं, तब अंतर पहचानों की जब शादियां होती हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, तो उसको लेकर के विवाद उपजते हैं। दोस्तों, चूंकि यह लव जिहाद, जिसकी असल में शुरुआत उन प्रेम प्रसंगों से होती है कि जब दो संप्रदाय के, यहाँ तक कि दो जातियों के युवक और युवती भी जब शादी करते हैं, तो हमारा समाज, खास करके हिंदू समाज, उसे स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि जातियों में बटा समाज, ऊंच नीच में बटा समाज, दलित और अगड़ी जातियों में बटा समाज इस तरह के संबंधों को भी अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करता। दोस्तों, ये मामला अंतर जातीय नहीं, अंतर सांप्रदायिक शादी से जुड़ा हुआ है, और कहीं न कहीं मुस्लिम और हिंदू के बीच में जुड़ा हुआ है। जब हम प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं, और उसमें भी अंतर सांप्रदायिक अगर युवक और युवती प्रेम करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि न केवल इतिहास के आईने में भी, बल्कि वर्तमान समाजों में भी हम ये देखते हैं कि हिंदू युवती की अधिकतर मुस्लिम युवकों का प्रसंग आता है।
और हम ये बार बार देखते हैं कि धर्मों की जो अपनी रिजिडिटी होती है, जो उनको एक तरह से स्वतंत्रता मिलती है, तो हम ये बार बार देखते हैं कि मुस्लिम धर्म कहीं ना कहीं ज़्यादा कट्टरता और रूढ़िवादिताओं से भरा हुआ है। और ऐसा कहने का मेरा आधार ये है कि उस मुस्लिम धर्म में जब कोई उनके घर की लड़की या युवती अगर किसी दूसरे समुदाय से, अगर दूसरे किसी संप्रदाय के युवक से प्रेम करती है, तो यह अपने आप में बहुत ही अनहोनी बात है। इस तरीके की हिम्मत वह मुस्लिम युवती नहीं दिखा सकती। अगर वह दिखाती भी है तो उसे शादी की इजाज़त नहीं मिलती। यदि उसे शादी की भी इजाज़त मिलती है तो उसे धर्म परिवर्तन कराना बाध्यता होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में अगर अंतरजातीय या अंतर सांप्रदायिक शादियां होती हैं तो लड़की के वो सारे संस्कार लड़के के संप्रदाय और जाति के संस्कारों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो लड़का जिस जाति और संप्रदाय से बिलोंग करता है, कहीं न कहीं उसी जाति और संप्रदाय को वह लड़की भी अपना लेती है। लेकिन जब हम इस लव जिहाद का जो प्रसंग उठा है कि ऐसे क्या वजह है कि इस रूढ़िवादी समाज में भी हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादियों के ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं, ज़्यादा मिसाल मिलते हैं, और मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के प्रेम प्रसंगों का और शादियों की मिसालें कम मिलती हैं। तो बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म में उस तरीके की आधुनिकता नहीं है, उनमें खुलापन नहीं है, धर्म के कहीं न कहीं बंधन ज़्यादा कठोर हैं, वो ज़्यादा उनमें खुलापन नहीं है, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें बाहर जाने का और पर्दे से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं वो प्रेम करने का उन्हें अवसर भी नहीं मिलता। और अगर प्रेम करने का अवसर भी मिलता है तो मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता हमेशा एक मुस्लिम लड़की को भी तभी किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी की इजाज़त देती है जब वह लड़का अपने धर्म को परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म को अपना ले। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन इलीट समाजों की बात नहीं कर रहा हूं। बॉलीवुड में ऐसे अनेकानेक प्रसंग हैं कि जब वहां पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से भी शादी करते हैं और हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से भी शादी करते हैं। बॉलीवुड इस तरीके की मिसालों से भरा हुआ है, जब तमाम हिंदू हीरोज की मुस्लिम हीरोइनें प्रेमिका रही हैं और शादी में वो बदली हैं, और तमाम मुस्लिम हीरोज की और फिल्मकारों की पत्नियां और उनकी प्रेमिकाएं हिंदू रही हैं, और वहां पर मामला बिल्कुल संतुलित रहा है। उसमें कहीं भी आक्षेपों का प्रश्न नहीं उठा है। वहां पर बिल्कुल एक खुलापन का भावना रहा है और उसमें मजहब और धर्म उसकी दीवार नहीं बनी है। लेकिन जब हम आम समाजों की बात करते हैं तो प्रेम एक फंडामेंटल राइट है, हम इसे तस्लीम करते हैं। न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी प्रेम एक मनुष्य का उदात्त चरित्र बनकर रहेगा। और इस प्रेम में जो विपरीत। नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी सवाल पर जिस सवाल पर आज समूचे देश में विमर्श हो रहा है, और वह सवाल है लव जिहाद का। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश जारी किया, और इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई कि इस तरीके के अध्यादेश के क्या मायने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अध्यादेशों पर किसी भी तरीके से दखल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, लव जिहाद जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, उस टर्मिनोलॉजी से सीधा अर्थ यह निकलता है कि जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, युवक और युवती प्रेम करते हैं, और उसमें अगर किसी संप्रदाय का अंतर होता है, दो अंतर संप्रदायों में जब प्रेम और शादियां होती हैं, तो उसे लेकर के जो एक तरह से जो ये काम किया जाता है उसे जिहाद की संज्ञा दी गई है। यानी कि उन शादियों के द्वारा, उन प्रेम प्रसंगों के द्वारा कहीं न कहीं अपने धर्मों का विस्तार किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, अपने धर्म का प्रभुत्व बढ़ाया जाता है। दोस्तों, लव जिहाद हमारे पब्लिक डोमेन में करीब करीब पिछले 5-6 सालों से निरंतर चर्चा में आया है,
और यह तब चर्चा में आया है कि जब हमने ये सुना है कि किसी हिंदू युवती के साथ किसी मुस्लिम युवक का प्रेम प्रसंग हुआ और फिर वो शादी में तब्दील हो गया और उन दोनों के माँ बाप के द्वारा इसका विरोध किया गया, या उन युवक और युवती के बीच में भी आपस में मतभेद हुए, कहीं न कहीं युवक का या युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो इन सारे सवालों को लेकर के यह विवाद उपजा। दोस्तों, जब हम इस विषय पर, इस मौजू पर जब हम बात करेंगे तो हमें कहीं न कहीं इतिहास के आईने में जाना पड़ेगा। हमें याद करना होगा कि जब 700 साल पहले देश में इस्लामिक डायनेस्टी की शुरुआत हुई और भारत राष्ट्र राज्य के सेंट्रल प्रोविंस में गुलाम वंश के बाद जो लगातार मुस्लिम डायनेस्टी कायम रही, वह गुलाम वंश, जिसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद लोधी वंश के बाद मुगल वंश, करीब ये 700-800 सालों का जो इतिहास था वह मुस्लिम राजाओं का इतिहास था। और उस दौर में जब भी राजनीतिक अभ्युदय होता था तो कहीं न कहीं दूसरे राज्य के न केवल योद्धा और न केवल उनके सेनाओं पर कब्जा किया जाता था, बल्कि उन राजघरानों की राजकुमारियों से ब्याह भी रचाया जाता था। और हमने एक नहीं अनेकानेक प्रसंग देखे हैं, जब वो अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत के साथ प्रसंग हो, अकबर और जोधा का प्रसंग हो, या फिर अलग अलग मुस्लिम राजाओं के राजस्थान की राजपूत कुमारियों से वो शादी के संबंध हो और उसके तहत दो राजवाड़ों के बीच में संधियां हुई हों, और कहीं न कहीं एक तरह से अंतर सांप्रदायिक शादी की शुरुआत उस हम राजघरानों के इतिहास से देखते हैं, उस मुस्लिम डायनेस्टी के इतिहास से देखते हैं, और आज के दौर में वह प्रसंग कई लोगों को नागवार गुजरता है। दोस्तों, यह एक विशुद्ध रूप से सामाजिक डोमेन का सब्जेक्ट है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम जब करते हैं तो उसमें जाति की, भाषा की, प्रांत की, मजहब की और सरहद की दीवारें आड़े नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं ये पहचान के ऐसे कारक हैं जो हमारी राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं। और जब ये राजनीति को प्रभावित करते हैं तब अंतर पहचानों की जब शादियां होती हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, तो उसको लेकर के विवाद उपजते हैं। दोस्तों, चूंकि यह लव जिहाद जिसकी असल में शुरुआत उन प्रेम प्रसंगों से होती है कि जब दो संप्रदाय के, यहाँ तक कि दो जातियों के युवक और युवती भी जब शादी करते हैं तो हमारा समाज, खास करके हिंदू समाज, उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जातियों में बटा समाज, ऊंच नीच में बटा समाज, दलित और अगड़ी जातियों में बटा समाज इस तरह के संबंधों को भी अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करता। दोस्तों, ये मामला अंतर जातीय नहीं, अंतर सांप्रदायिक शादी से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं मुस्लिम और हिंदू के बीच में जुड़ा हुआ है। जब हम प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं और उसमें भी अंतर सांप्रदायिक अगर युवक और युवती प्रेम करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि न केवल इतिहास के आईने में भी बल्कि वर्तमान समाजों में भी हम ये देखते हैं कि हिंदू युवती की अधिकतर मुस्लिम युवकों का प्रसंग आता है। और हम ये बार बार देखते हैं कि धर्मों की जो अपनी रिजिडिटी होती है, जो उनको एक तरह से स्वतंत्रता मिलती है, तो हम ये बार बार देखते हैं कि मुस्लिम धर्म कहीं न कहीं ज्यादा कट्टरता और रूढ़िवादिताओं से भरा हुआ है। और ऐसा कहने का मेरा आधार ये है कि उस मुस्लिम धर्म में जब कोई उनके घर की लड़की या युवती अगर किसी दूसरे समुदाय से, अगर दूसरे किसी संप्रदाय के युवक से प्रेम करती है तो यह अपने आप में बहुत ही अनहोनी बात है। इस तरीके की हिम्मत वह मुस्लिम युवती नहीं दिखा सकती। अगर वो दिखाती भी है तो उसे शादी की इजाजत नहीं मिलती। यदि उसे शादी की भी इजाजत मिलती है तो उसे धर्म परिवर्तन कराना बाध्यता होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में अगर अंतर जातीय या अंतर सांप्रदायिक शादियां होती हैं तो लड़की के वो सारे संस्कार लड़के के संप्रदाय और जाति के संस्कारों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो लड़का जिस जाति और संप्रदाय से बिलोंग करता है, कहीं न कहीं उसी जाति और संप्रदाय को वह लड़की भी अपना लेती है। लेकिन जब हम इस लव जिहाद का जो प्रसंग उठा है कि ऐसे क्या वजह है कि इस रूढ़िवादी समाज में भी हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादियों के ज्यादा उदाहरण मिलते हैं, ज्यादा मिसाल मिलते हैं,
और मुस्लिम युवती और हिंदू युवक के प्रेम प्रसंगों का और शादियों की मिसालें कम मिलती हैं। तो बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म में उस तरीके की आधुनिकता नहीं है, उनमें खुलापन नहीं है, धर्म के कहीं न कहीं बंधन ज़्यादा कठोर हैं, वो ज़्यादा उनमें खुलापन नहीं है, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें बाहर जाने का और पर्दे से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं वो प्रेम करने का उन्हें अवसर भी नहीं मिलता। और अगर प्रेम करने का अवसर भी मिलता है तो मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता हमेशा एक मुस्लिम लड़की को भी तभी किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी की इजाज़त देती है जब वह लड़का अपने धर्म को परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म को अपना ले। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन इलीट समाजों की बात नहीं कर रहा हूं। बॉलीवुड में ऐसे अनेकानेक प्रसंग हैं कि जब वहां पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से भी शादी करते हैं और हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से भी शादी करते हैं। बॉलीवुड इस तरीके की मिसालों से भरा हुआ है, जब तमाम हिंदू हीरोज की मुस्लिम हीरोइनें प्रेमिका रही हैं और शादी में वो बदली हैं, और तमाम मुस्लिम हीरोज की और फिल्मकारों की पत्नियां और उनकी प्रेमिकाएं हिंदू रही हैं, और वहां पर मामला बिल्कुल संतुलित रहा है। उसमें कहीं भी आक्षेपों का प्रश्न नहीं उठा है, वहां पर बिल्कुल एक खुलापन का भावना रहा है और उसमें मजहब और धर्म उसकी दीवार नहीं बनी है। लेकिन जब हम आम समाजों की बात करते हैं तो प्रेम एक फंडामेंटल राइट है, हम इसे तस्लीम करते हैं। न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी प्रेम एक मनुष्य का उदात्त चरित्र बनकर रहेगा, और इस प्रेम में जो विपरीत